Yesterday we saw believing in the heart, कल हमने देखा मन में विश्वास करना, and then we saw confessing with your mouth. अब फिर उसके बाद हमने देखा मुंह से उसे अंगीकार करना, Confess with your mouth that Jesus Christ is your Lord. और अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। Then we checked whether we believe. फिर हमने उसको जांचा कि हम विश्वास करते हैं कि नहीं। I don't know whether you went and checked other tests for believing. और मुझे मालूम नहीं कि आपने जाकर दूसरे जो जांच है उसे परखा कि नहीं जो विश्वास के ऊपर है। I asked you to write 4 questions why you should believe. मैंने आपको 4 प्रश्नों का उत्तर लिखने को कहा था। पहला, आप क्यों विश्वास करते हो? Anybody wrote? आपने No, why we should test our faith. क्यों हम अपने विश्वास को परखें? Why you should test. क्यों हमें उसे परखना या जांचना है? Find 4 reasons I wrote. और- I asked, requested. और मैंने आपको निवेदन किया था कि आप उसमें जो है 4 कारणों को ढूंढें। Anybody wrote? क्या आपने में से किसने वो लिखा? Evaluate whether I'm really right to sin Okay. and to ensure that I should not be a failure again. Anybody else? Any other reason? और कोई दूसरा कारण? Then why should you test it? तो जो उस Why? ये सच्चा है कि नहीं, मुझे जानना है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं। You must know the reason why it should test. आपको इसका कारण मालूम होना चाहिए क्यों आपको इसको परखना है। If you carry a false note, what will happen? अगर आप एक गलत नोट अगर लेके चलोगे तो क्या होगा? Yes. पुलिस आपको पकड़ के लेके So you चली need जाएगी। to know whether the note you carry is real or not. तो जो नोट आप लेके चल रहे हैं वो नकली है या असली है कि आपको जानना जरूरी है। Similarly, उसी why प्रकार should you test your faith? तो आप अपने विश्वास को क्यों परखें? When you have Bible, questions come like that, जब आपके पास सवाल ऐसे उठ के आते हैं, very simple answer. बहुत ही सीधा जवाब, Bible tells me so. बाइबल मुझे ऐसा सिखाता है Tells, test. और वो कहता है कि परखो, You don't need any other answer. और आपको उसके लिए दूसरा कोई उत्तर नहीं चाहिए। That settles the matter. और यहाँ पर मामले का निपटारा हो Understand? जाता है। Final authority is the word of God itself. जो अंत का जो अधिकार है वो परमेश्वर का वचन का है। But if you raise a question, why Lord you said like that? अगर आप एक ऐसा सवाल उठाओ, हे प्रभु तूने ऐसा क्यों पूछा, God is not under obligation to answer you. और परमेश्वर किसी के भी अधीन नहीं है कि वो उसका उत्तर दे। Don't think you are God. ये मत सोचो कि आप परमेश्वर हो He is not answerable to you. और वो आपको उत्तर देने का आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। Don't forget that. उसे भूले ना। Why Lord you did like that? और क्यों परमेश्वर आपको ये पसंद नहीं Some आया? people come and why you created Satan? क्यों आपने जो है शैतान को बनाया? Tell me, we can give you an answer for you, help you. और बताए मुझे ताकि मैं भी आपको इसका एक उत्तर दे सकूं। Why you created me like this? तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? You could have created me taller. और मुझे थोड़ा और लंबा बनाया होता तो? The clay and the potter. मिट्टी और जो कुम्हार है, The clay comes and tells the potter, why did you make me like this? मिट्टी आके कुम्हार से कहती है, कुम्हार तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? Should the potter give an answer? तो कुम्हार को क्या एक उत्तर देना पड़ता है क्या? It will never ask. मिट्टी पूछेगी ही नहीं। This all comes from our inner rebellious attitude. और ये सब आता है हमारे आंतरिक बलवा के कारण। We think God is answerable to us. हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे जवाब दे है। Remember, sometimes when you read Bible passages, lot of questions come to your mind. और कई बार जब आप वचन को पढ़ते हो तो बहुत सारे सवाल आपके उठ के आते हैं। Why did you make Pharaoh's heart hardened? क्यों आपने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया? Then why do you judge him also? और फिर आप उस पर न्याय भी करते हो। Why did he allow sin? क्यों आपने पाप को आने दिया? There are few more things. और भी कुछ और बातें हैं। When you find an MRI,
जब आप एक MRI को देखते हो picture, you don't know how to interpret it. और आपको मालूम नहीं है कि इसको कैसे इसका अर्थ बताना है, क्या Why है you ये? don't know how to interpret? क्यों आपको मालूम नहीं है MRI में क्या है? आपको कैसे आप इसका अर्थ नहीं बता सकते? MRI में जो रिपोर्ट है, क्यों आप नहीं बता सकते? One of the experts और एक जो विद्वान है in medicine, मेडिसिन का retina expert, और आंखों की जो पुतली है उसका विद्वान, he is highly qualified. और वो काफी योग्यता वाला व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, He may not know much about the lens. और वो फेफड़ों के बारे में ज्यादा जानता नहीं होगा, He doesn't know much about sclera. तो लेंस के बारे में जानता नहीं होगा, और क्लेरा जो आंखों के अंदर होता है उसके बारे में भी नहीं जानता He होगा, doesn't know anything about heart, वो हृदय के बारे में भी जानता नहीं होगा, liver he doesn't know. उसको कलेजे के बारे में भी मालूम नहीं He है, doesn't know anything about electricity. उसको बिजली के बारे में भी मालूम नहीं है, But he is an expert in लेकिन वो विद्वान है retina. आंखों की पुतली के बारे में। So finally he knows very little. अंत में उसे थोड़ा ही मालूम है, That also he doesn't know. वो भी उसको मालूम नहीं है, Because if some other problem comes, he says, I don't know why it happened like that. क्योंकि उसको पता है कि जब एक समस्या आ जाती है तो वो बोलता है मुझे मालूम नहीं ऐसी समस्या क्यों आ गई। So we have funny names for this. और हमारे पास जो मजाकिया नाम है इनके लिए, Idiopathic origin इडियोपैथिक ओरिजिन means unknown origin. और इसका जो उत्पत्ति है वो मालूम नहीं है। I am an idiot, I don't know. मैं एक नालायक हूँ, मुझे मालूम But नहीं we है। put a Latin word for this, idiopathic, immediately it becomes very big. और हम इसको एक लैटिन शब्द दे देते हैं जो बोला इडियोपैथिक। Most of the diagnoses are idiopathic. और बहुत सारी जो जांच होती है उसमें आता है वो इडियोपैथिक ही Ask होता these है। nurses, और इन नर्सेस को पूछें, they will ask the doctors, Doctor ji, why it is happening? Don't ask like that, give the medicine. हाँ नर्स पूछेगी ऐसा, डॉक्टर ऐसा साहब ऐसा क्यों हो गया, पूछो मत, दवाई दे दो उनको। You must go to the conferences of people. और जब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें आपको जाना चाहिए। Surgeons conference, physicians conference. सर्जन लोग का कॉन्फ्रेंस होता है, फिजिशियंस लोग का, जो वैद्य लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है। I was attending a seminar on hand surgery. और मैं एक सेमिनार में शामिल हुआ हाथों की सर्जरी, Dr. Paul Brand was presiding for that. और डॉक्टर पॉल ब्रांड उसकी अगुवाई कर रहे थे। He's the topmost person for hand surgery in the world. और संसार में सबसे उच्च श्रेणी में है हाथ की सर्जरी के लिए। Everyone brought lot of files. और बहुत सारे लोग अलग अलग फाइलों को लाए। He said, today we will discuss about our failures. कहा कि आज हम अपने असफलताओं के बारे में बात करेंगे। Every file was closed. सारे फाइलों को बंद कर दिया गया। One thumb reconstruction surgery he would have done at least 100 mistakes before he did one. और एक जो अंगूठे का जो दोबारा बनाने का जो सर्जरी है, और उसको करने से पहले उसने 100 बार गलतियां की होंगी। He may present one paper and get off. और वो एक पेपर को सामने प्रस्तुत करके वहां से निकल के जा But सकता है। that time, उस we समय- all discussed about our failures. उस समय हमने अपने जो 100 असफलताएं हैं उसके बारे में चर्चा की, We all learned from one another so much not to repeat those mistakes. और हमारी असफलताओं से हमने एक दूसरे से सीखा कि हम इन्हें दोबारा ना दोहराएं। While having the seminar, जब सेमिनार हो रहा था, his mother came, उसकी माता आई, Mother Brand. मदर, Mother Brand was working in Coley Hills. और मदर ब्रांड जो है उसकी माँ कॉली हिल्स में काम कर रही Both थी, of them were missionaries there. और दोनों वहां पर जो सेवकाई में थे। Paul Brand was born in Salem Hills. हैं? Paul Brand, his son was born there only. और पॉल ब्रांड जो उनका बेटा है वो ही पहाड़ी में पैदा हुआ। So this mother was working as a missionary, so she came with 2 sticks because she fell down from the horse and broke her hips. और उसकी माँ जो है 2 छड़ियों के साथ आई क्योंकि वो घोड़े से गिर गई थी, और उसका जो कमर है, यहाँ कमर का हिस्सा है वो निकल गया था, इसलिए वो 2 छड़ी के साथ आई थी। I want 15 minutes to speak here. और उसकी माता ने कहा मुझे 15 मिनट चाहिए यहाँ पे बात करने के लिए। Paul Brand said, okay, mommy, 15 minutes. और पॉल ब्रांड ने कहा ठीक है मम्मी, 15 मिनट आप ले लो। All of you sitting here, who will come to Coley Hills to work as a missionary? आप जो यहाँ पे सब जो बैठे हुए, कोली पहाड़ी में कौन आएगा एक सेवक बनकर? So
presented the need. और जो आवश्यकता है उसको माँ ने सामने रखा। When 15 minutes was over, he took the stick and tapped on her mother's head and said, "Mummy, time over." और 15 मिनट जब हो गया, उसने जो छड़ी माँ की थी उसके सर पर ऐसे धीरे से मारा और कहा, मम्मी समय पूरा हो गया है। This man, ये जो मनुष्य है, his overcoat was once being given for washing by his wife. और इसका जो कोट है वो एक बार जो है वो धोने के लिए जो है धोबी के पास दिया गया था उसकी The बीवी के wife द्वारा। looked into the pocket, is there any paper left on और it? बीवी ने देखा कोट के अंदर क्या कोई कागज पड़ा है क्या उनका। One cover was there एक लिफाफा था उसके अंदर। from the Buckingham Palace. और बकिंगम जो महल है इंग्लैंड से, वहां से एक चिट्ठी थी। The Queen has given him the OBE, Order of British Empire, the highest award for civilians. और जो आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा जो एक अवार्ड है वहां की रानी ने इनको दिया था। Nobody knew it was going for washing. और किसी को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा एक अवार्ड जो रानी ने इनको दिया है और वो कोट अभी धोने के लिए जाने वाला था। These are people who are not bothered about these things. और ये ऐसे लोग हैं, इन्हें इन बात के कुछ लेना देना नहीं है, इन अवार्डों से कुछ लेना देना नहीं। Unknown people, और कोई जानता नहीं ऐसे लोग, but live for people. लेकिन वो लोगों के लिए जिए हैं। Yes. Now, these experts, they do not know anything else. ये जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। If you get the books of this person, read it. और जब इनकी किताबें आपको मिलती हैं तो आप इन्हें पढ़ें। One title is 10 Fingers for God. एक शीर्षक है 10 उंगलियां परमेश्वर के लिए। Another book is on the pain, he has written a book. और दूसरा जो एक है, एक दर्द के बारे में उसने एक पुस्तक लिखी है। Both are beautiful books. और दोनों जो है अति सुंदर किताबें हैं। Pain, 10 Fingers for God. और दर्द और 10 जो उंगलियां परमेश्वर के लिए। Another is in his image. और दूसरा है उसके स्वरूप में। He came for opening our operation theatre. और हमारे ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन के लिए वो आए। He was speaking, I remember this. Every time you open an abdomen, remember that you are opening the temple of God. और कहा जब जब आप एक पेट को खोलो तो याद रखो कि आप जो है परमेश्वर के मंदिर को खोल रहे हो। With reverence you open it. आदर के साथ आप उसको खोलें। It's not mere body. वो केवल एक शरीर नहीं है। Why did I say this? मैंने ये ऐसा क्यों कहा? I was telling, believe and test विश्वास करें your faith. और विश्वास करें और अपने विश्वास को So परखें। when it is written, don't question it. अगर ये ऐसा लिखा है तो इस पर सवाल ना उठाएं। If it says yes, do that. अगर वो कहता है हाँ तो उसे आप कर दें। Because you do not understand the wisdom of God. क्योंकि आप जो है परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ सकते। Even if you learn so much, आप और बहुत ज्यादा सीख भी लें, in a lifetime you will know nothing. आपके जीवन भर भी आप कुछ नहीं समझ पाओगे। Tamil, they will say, kattadu kaiyalavu, kalladadu kadalalavu. What you have learned is only handful. What you have not learned is oceanful. आपने जो सीखा है वो आपके हथेली के जितना ही है, आपने जो नहीं सीखा है वो समुंदर जितना है। If the pot is half full, it will make lot of noise. और अगर मटका अगर आधा भरा हुआ है तो वो बहुत आवाज करता है। If it is full, it won't make much noise. अगर मटका पूरा भरा रहेगा पानी से, ज्यादा आवाज नहीं करता है। Because of our ignorance only, we have trouble. और अज्ञानता के कारण ही हमें क्या है, दुविधाएं आ जाती हैं। So let us accept, I know very little. तो इसका ये आप माने कि आप बहुत कम जानते हो। Bible settles the matter. और जो है बाइबल जो है चीजों का निपटारा कर देता है। C.S. Lewis, C.S. लुइस very big, very great, prominent philosopher. और एक बहुत बड़े जो है तत्वज्ञानी थे वो। He was almost an atheist also. और वो एक नास्तिक भी थे। He had a question. Almost. मान के चले तो एक पूरी तरह से एक नास्तिक भी हैं वो। हो गए, ऑलमोस्ट नास्तिक हो गए थे, बन गए थे। Because of his way of thinking and argument, क्योंकि उसके विचारों के कारण और बहस के कारण he came across one verse. और वो एक वचन
पर उनका ध्यान लगा, I am the way. मैं हूँ मार्ग, There is no other way. दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। He said, this man to claim either he must be a fool, और अगर दावा करना है इस बात का, या तो ये मूर्ख होगा, otherwise it must be true. नहीं तो ये सच्चाई होगी। He made a study and research. और उसने एक अध्ययन किया और रिसर्च किया, He became a Christian. और वो मसीह बन गया। There was another friend of mine. और मेरा दूसरा एक और मित्र था, He was one of the IT fellow और वो आईटी में काम करता था, and Siemens. सीमेंस में। Friends were Christians. उसके दोस्त लोग जो थे वो मसीह थे, He was a Brahmin. वो ब्राह्मण परिवार से था। He told him, the God whom you worship is a devil. और उसने उससे कहा कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वो एक शैतान है। He said, I will prove you that your Bible is wrong. उसने कहा कि मैं तुझे ये साबित कर दूंगा कि तेरा बाइबल गलत है। He started studying Bible. और उसने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया। John's Gospel. यूहन्ना का सुसमाचार। He knelt down and committed his life. और वो दंडवत हो गया, घुटने टेक दिए और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। Now he is working full time for God. और अभी वो पूर्ण समय से परमेश्वर की सेवकाई में है। Bible says, test your faith. बाइबल कहता है अपने विश्वास को परखो। Second reason, दूसरा कारण, when you go for mountain climbing, जब आप पहाड़ी चढ़ने के लिए जाते हो, they use a rope. वो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। What do they do the rope before they use? और उस रस्सी को इस्तेमाल करने से पहले वो लोग क्या करते हैं? Test it. परखते हैं उसे। Why can't they test it while climbing? क्यों नहीं वो उसे परखते जब वो चढ़ चुके होते हैं? Eh? So, they are all wise to test it before. Faith is your lifeline. और विश्वास जो है आपका जीवन की नाड़ी है। He who stands till last will be saved. जो अंत तक खड़ा रहेगा वो जो है उद्धार पाएगा। Will your faith take you till the last? क्या आपका विश्वास आपको अंत तक लेके जाएगा? Because in Bible we see many people who have fallen on the way. क्योंकि बाइबल में हमने देखा कि कई लोग रास्ते में जो है गिर गए। Will your faith take you till last? क्या आपका विश्वास आपको अंत तक लेके जाएगा? How do you know it? कैसे आप जानोगे? Test your faith now itself. अभी अपने विश्वास को आप परखो, जांचो। Third, तीसरा, your faith must be made stronger and stronger. आपका विश्वास जो है वो दृढ़ और दृढ़ होना चाहिए। How do you make it strong? आप कैसे अपने विश्वास को दृढ़ बनाओगे? Put some iron bars inside और कुछ जो है लोहे के सरकंडे उसके अंदर डाल दो, and put some concrete on it. और कुछ जो है कंक्रीट सीमेंट उस पर डाल दो। How do you reinforce your faith? आप अपने विश्वास को जो है कैसे जो उसको दृढ़ करोगे? Add to your faith. और अपने विश्वास को कार्य में लाएं, Add on. जोड़े, आपके विश्वास में जोड़ें। How do you add? कैसे आप जोड़ते हो? What to add? क्या जोड़ना है? 2 Peter दूसरा पत्रस chapter 1, पहला अध्याय 5 and 6. और पहला अध्याय का 5 और 6। Find out the 7 things mentioned there. और ढूंढे जो 7 बातें वहां पर बताई गई हैं, Write down, please. उन्हें आप लिख दें। As you write, mention one. जैसे आप लिख रहे हो, पहला बताएं। Say it loudly. जोर से बोले, क्या जोड़ना है विश्वास में? पहला क्या लिखा है 5वें वचन में? What is that? What is that? अच्छाई क्या है? सद्गुण क्या है? What is goodness? Eh? Be good. अच्छा बनो। Irrespective of what others are doing, you be good. What is another translation for goodness? और Eh? Virtue. जो Another translation? दूसरा अनुवाद में क्या कहता है इंग्लिश? தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு? தைரியம். மலையாளம் वीर्यम. So what is this? ये क्या है? ये सद्गुण। Give an example. उदाहरण दूंगा।
You have decided not to give bribe. आपने निर्णय लिया है कि आप जो है घूस नहीं दोगे, But there are a lot of problems that come. लेकिन बहुत सारे मुश्किलात आपके जीवन में आ You are जाते हैं forced to give bribe. और आप पर दबाव आता है कि आप घूस दें, But you need virtue to stand by. और लेकिन आपके पास सद्गुण चाहिए कि आप उस पर खड़े रह सको। You stand by faith, आप विश्वास से खड़े हो, but you have to have some courage also now. तो आपके पास कोई दृढ़ता भी होनी चाहिए। Whatever happens, चाहे the कुछ Lord भी, will protect me. प्रभु मुझे सुरक्षा I am देगा, not going to submit to this. मैं इस पर जो है समर्पित नहीं करूंगा। God-given courage is needed. और परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो दृढ़ता है वो आपके अंदर चाहिए। What's the next one? अगला क्या है? Knowledge. Study more books. समझ में क्या आपको ज्यादा किताब पढ़ने से समझ आएगी? What knowledge? कैसी समझ? Eh? Do you know what is faith? क्या आपको मालूम है विश्वास क्या है? Faith. विश्वास, You're coming on a. Can you move? Here, please. You're coming on a mountain path. आप एक पहाड़ी रास्ते से आ रहे हो This is the end of the path. और ये जो रास्ते का अंत है Big cliff. और एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा है, Faith tells take a leap into the unknown. और विश्वास कहता है कि तू छलांग मार जिसके बारे में तुझे मालूम नहीं है, The invisible hand of God will take hold of. और परमेश्वर का अदृश्य हाथ तुझे थाम लेगा। Now you are coming. और आप आ रहे हो, Lord, I'm coming. प्रभु मैं आ रहा हूँ, पीछे मुड़ जाते हो। I'm coming, Lord. प्रभु मैं आ रहा हूँ, पीछे चले जाते हो। Lord, can I have some support system? क्या प्रभु कुछ मदद का जो प्रणाली मुझे मिल सकती है? A net and a rope and everything and take a leap. और एक जाल और एक रस्सी मिल जाए तो फिर अच्छा है मेरे लिए। The river was overflowing. जो नदी जो है वो जो है किनारा छोड़ के बाहर बह रही थी, Jordan River. यर्दन की नदी। The priests came and put their heel on that water. और याजक लोग आए और उन्होंने अपनी जो एड़ी है पानी के ऊपर रखा The water divided. और पानी विभाजित हो गया। Take a leap into the unknown. और आप एक छलांग मारे जिसको आपको ज्यादा मालूम नहीं The है। invisible hand of God will take hold of. अदृश्य परमेश्वर का हाथ आपको थाम लेगा। How will he take hold of? कैसे वो थाम लेगा? You need to know the person. क्योंकि आपको वो व्यक्ति को जानना पड़ेगा। How do you hand over yourself to a surgeon? आप कैसे अपने आप को एक सर्जरी करने वाले सर्जन के हाथ में समर्पित कर देते हो? You trust that person. आप उस व्यक्ति पर भरोसा रखते हो। So you need to know God. तो आपको परमेश्वर को जानना है Knowledge of God must be added. और परमेश्वर की जो समझ है उसे जोड़ा जाना If चाहिए। you know God this much, अगर आप परमेश्वर को इतना जानते हो, your faith also will be this much. आपका विश्वास भी इतना ही होगा। If your knowledge of God is this much, अगर आपकी समझ इतनी है परमेश्वर के your लिए, faith also will be this. और आपका विश्वास भी उतना ही होगा। When God saw the faith of centurion, he marveled at it. और जब जो है जो सूबेदार के विश्वास को जब यीशु मसीह ने देखा तो यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया। What did he say? उसने क्या कहा? Sir, he thought he is worthy. उसने सोचा कि वो योग्य है, Others thought that he is worthy. दूसरे ने सोचा कि वो योग्य है, They came and said, he is worthy for you to do this help for him. और वो योग्य है कि वो तुझे ये मदद कर दे। So Jesus Christ, as a gentle person, came to this person's house. और यीशु मसीह एक विनम्र व्यक्ति होकर उस व्यक्ति के घर आया। Think of a centurion calling God to come to his house. सोचो एक सूबेदार जो है यीशु मसीह को बुला रहा है कि वो अपने उसके घर आए, And think of God of this universe going to his house. और सोचो ब्रह्मांड का जो परमेश्वर है वो उस सूबेदार के घर जा रहा है। And as he came closer, जैसे वो करीब आ रहा है the centurion began to tremble. और जो है सूबेदार थरथराने लगा। He thought he is worthy. उसने सोचा कि वो योग्य है। He suddenly said, I am not worthy. अचानक से कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ, I am not worthy to come to you. और मैं योग्य नहीं कि मैं तेरे पास आऊं, And I am not worthy to have you in my house. और मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर आए। How did he recognize that? तो वो बात को कैसे पहचाना उसने? When light comes near you, dirt will be. जब उजियाला आपके पास आ जाता है तो आपको गंदगी जो है दिखाई देगी। Otherwise, till then you are very, very clean.
तब तक आप काफी एकदम कोरा हो, सफेद हो, Till then you are very worthy. तब तक आप बहुत योग्य हो। Peter advised Jesus Christ. और पतरस ने जो है यीशु मसीह को सुझाव दिया, We have toiled all night and we didn't get any fish. What are you trying to tell us to put the net? हमने पूरी रात मेहनत की हमें लेकिन एक भी मच्छी नहीं मिली, आप क्या कह रहे हो हमें कि हम दोबारा जाल डालें? Hello, you are a carpenter, we are fishermen. आप तो एक बड़ई हो, हम तो मछुआरे हैं। You don't know the sea, we know the sea. आपको समुंदर मालूम नहीं है, हमको समुंदर मालूम है। Yet for your word's sake we will put फिर it. भी तेरे इस बोलने के द्वारा हम जो है जाल What डालेंगे। happened? क्या हुआ? How much? कितना मछलियां? He has never seen fish like that. और पतरस ने कभी भी इतनी मच्छियां नहीं देखी। When he saw that miracle, जब उसने ये अद्भुत काम देखा he saw something which he had never seen in himself also. और उसने ऐसा भी देखा जो उसने अपने अंदर भी कभी नहीं देखा है। What did he saw? उसने क्या देखा अपने अंदर? What did he see? क्या देखा उसने अपने अंदर? I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Who told him that? किसने कहा उससे ये बात? When he came closer to the light जब वो उस प्रकाश के पास करीब आया and he understood who he is, और उसने समझा कि वो कौन है, in that light he saw himself. और उस ज्योति में उसने अपने आप को देखा। When you stand outside, जब आप बाहर खड़े रहते हो, you are very bold. आप बहुत ही दृढ़ हो, You are very confident. आप बहुत ही हियाव के साथ हो। When you come closer, लेकिन जब आप करीब आते हो, you know who you are. आपको मालूम पड़ जाता है कि आप कौन हो, Unworthy. आप अयोग्य हो। Then he said, जब उसने ऐसा कहा, if I tell a servant, he goes. और मैं एक दास को बोलूं तो वो जाता है, I call him come, he comes. मैं एक दास को आने बोलता हूं तो वो Do this, आता he है, does. मैं उसको वो करने बोलता हूं तो वो करता है। I have authority, मेरे पास अधिकार है, but I know you have lot authority. लेकिन मुझे मालूम है तेरे पास बहुत अधिकार है। If you tell a word, my servant will be saved. आप एक शब्द बोले तो मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। The Lord said, you have understood me more than all these Israelites have understood. प्रभु ने उसे कहा, तूने मुझे समझ लिया इन इस्राएलियों से भी ज्यादा, Your faith is great. तेरा विश्वास बड़ा महान है। That's all finished. They went home, servant was healed. और ये सब बात हुआ, वो लोग चले गए और जो दास जो है चंगा हो Add गया। knowledge. और आप समझ को जोड़ें, Add knowledge of God. और परमेश्वर की समझ को जोड़ें। What knowledge? 103. Psalm 103 verse 1 and 2. भजन संहिता 103 का 1 और 2। My soul praise the Lord, and all that is within me praise His holy name. My soul praise the Lord, and do not forget all His benefits. Why? क्यों? Why you should not forget all that he has done? क्यों आप उसे ना भूले जो उपकार उसने किए हैं? What do you get by remembering? आप याद करने से आपको क्या मिलता है? So reminded what will happen to you. आपको याद दिलाया जाएगा तो क्या होगा आप पर उसका असर? Give you faith to pursue on. Your faith will grow. आपका विश्वास बढ़ेगा। He did that. He did that. I remember. Oh. I remember he did that. He can do it now also. और मुझे याद है उसने ये किया, You remember that? और आप उसे याद करते कि ये और He भी कर did सकता है। that. इसने ये किया He can do. और वो ये भी कर सकता है, और ऐसे आप ऊपर की ओर बढ़ जाते हो। Gratitude is a way of increasing in your faith. और धन्यवाद का जो हृदय है आपका विश्वास को बढ़ाता है। If you don't thank God, you will not grow in faith. अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दोगे तो आप विश्वास में नहीं बढ़ोगे। So you need to pay attention to what God is doing around you and add on to your faith. और आपको ये ध्यान देना है कि परमेश्वर आपके चारों ओर क्या कर रहा है और अपने विश्वास में आप जोड़ें। So these are all to be added. You can go on seeing all the what is written. ये सब विश्वास में जोड़ना है, आप ये सब पढ़ सकते हो जो कुछ भी जोड़ना है। Okay. Now you must check whether your faith is growing also. और आपको ये भी जांचना है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं। Have I added these things to my life? क्या मैंने इन चीजों को मेरे जीवन में जोड़ा है? Okay. Now,
You have tested your faith. आपने अपने विश्वास को परखा है, What did you find finally? आपने अंत में क्या पाया? What's your conclusion? आपका after testing your उपसंहार faith? आपका उपसंहार क्या है विश्वास के बारे में? Okay, it's not growing. नहीं बढ़ रहा है। Did you test? क्या आपने परखा? Or you are only listening? कि क्या केवल आप सुन रहे हो? No, what? I am confirmed that my faith is in right. Okay. So, do you believe that you have been crucified? क्या आप विश्वास करते हो कि आप क्रूस पे चढ़ाए गए हो? And do you behave like that? क्या आप ऐसा बर्ताव भी करते हो? That is what we are testing. वही हम यहाँ पे परख रहे हैं। No. You understand? We are testing now what we are asked to believe in Jesus Christ. और हम उसको परख रहे हैं जिसके बारे में हमें विश्वास करने को कहा है यीशु मसीह के ऊपर। What are the 5 things we are asked to believe? हमें किन 5 बातों पर विश्वास करने को कहा गया है? When you take baptism, जब आप बपतिस्मा लेते हो, when Jesus Christ died, I died with him. I was crucified with him. जब यीशु मसीह मरा, मैं उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। When he was buried, I was buried with him. जब उसे गाड़ा गया, मैं भी उसके साथ गाड़ा गया। When he was raised up, I was raised up with him. जब उसे जिलाया गया, मैं भी उसके साथ जिलाया गया। It's no more I, but Christ who lives in me. अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। This life I live by faith in him. और ये जीवन में जीता हूँ विश्वास में उसके ऊपर। Now, is it only knowledge or do you believe it in your life so that it comes out in your daily life? क्या ये आपके लिए एक जो है ज्ञान है, क्या आप इसको आपके जीवन में लेते हो और ये आपके जीवन से बाहर प्रदर्शित होता है? That is what we are checking. और वही हम यहाँ पर जांच रहे हैं। Now, what is the result? परिणाम क्या है? What is the result when you check your faith? जब आपने विश्वास को परखते हो तो उसका परिणाम क्या है? No, it is here. It's not in the book. आपके दिल में ही You है। didn't understand, I think. Do you understand what you are asking? जब आप अपने विश्वास को जांचते हो और परखते हो तो Parakte means, does he understand? परखना समझते हो ना? जांचते हो तो क्या आपके अंदर उसका बदलाव आया? जब आपको क्या पता चला कि क्या क्या आपने परखा तो उससे क्या बदलाव आया? जो आपका बपतिस्मा का जीवन है उसके बाद 5 बातें बताई गई थी कि आप What are the 5 things? Can you tell? वो 5 चीजें कौन सी हैं? Let him put it clearly. When you take baptism, जब आप बपतिस्मा लेते हो what do you believe? आप क्या विश्वास करते हो? यीशु मसीह के साथ मारा गया, हाँ, गाड़ा गया, हाँ। तीसरे दिन जी उठा हम्म, और यीशु मसीह को विश्वास करके उसमें चलना है और प्रभु के कार्य को करना है। okay. लास्ट वन वाज रॉन्ग। Let him tell. Now, is it seen in your daily life? क्या आपके दैनिक जीवन में ये जो आपने कहा है दिखाई देता है? Now, do you fight for your right? क्या आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो? Do you become angry with people because they insulted you? क्या आप लोगों पर क्रोधित होते हो क्योंकि वो आपकी निंदा करते हैं? क्रोधित होते हो क्या? आप गुस्सा करते हो? हाँ, करते हो। That means, who is still active inside? तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर अभी भी कौन काम कर रहा है अगर आप क्रोधित होते हो तो? My right, मेरा अधिकार, my throne. मेरा सिंहासन, That is what we are testing. उसको ही हम परख रहे हैं। Is my faith only theory or is it increasingly become reality? क्या मेरा विश्वास सैद्धांतिक है या मेरा विश्वास सच्चाई बन रहा है? What do you think? आप क्या सोच रहे हो? Coming to the reality. Okay. Growing or coming toward the reality. सच्चाई की ओर आ रहा है, बढ़ रहा है। What do you understand? आप क्या समझते हो? Oh, हिंदी में बोल। कल जब मैंने वो सब चीज़ें देखी तो मैंने अपने अंदर जो रियलाइज़ किया तो मैं एक ऐसा विश्वासी हूँ जो कहने के लिए लोगों के पास बोलता हूँ कि मैं विश्वासी हूँ
बट जब मैंने बाइबल के साथ अपने आप को कंपेयर किया तो मैं एग्जैक्टली विश्वासी नहीं हूँ। Yes. उसके लिए मुझे ये करना है, कल से जो मेरा डिसीजन है कि मुझे बाइबल के अनुसार या वचन के अनुसार अपने अंदर उस परिवर्तन को परमेश्वर के सामने रखना और उसे अपने अंदर अपना जीवन को उस तरीके से जीना है। Okay. This is important because if you don't test it, we will appear right. अगर हम इसे नहीं परखेंगे तो हम जो है सही है ऐसा दिखाई देगा। If we test only, we will know the reality. जब हम उसको परखेंगे तभी हम सच्चाई को जान पाएंगे। Many people will think I am not putting on weight बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेरा भार बढ़ नहीं रहा है। till you weigh yourself on a balance. जब तक आप अपने आप को एक भार तोलने वाले मशीन में रख के नहीं देखोगे, Otherwise, you will think I am not putting on weight. नहीं तो आप क्या सोचोगे, मेरा भार बढ़ ही नहीं रहा है। To measure anything, अगर किसी चीज को नापना है, how do you measure? Well, now, what is a meter? मीटर क्या है? How much is a meter? एक मीटर क्या है? कितना है एक मीटर? Wrong answer. गलत उत्तर है। Then I will ask you how much is a centimeter. फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एक सेंटीमीटर कितना है? In Paris, at 4 degrees centigrade, one platinum rod is kept at, that is the standard for the whole world. पेरिस में एक जो प्लैटिनम जो है रॉड रखा हुआ है और उसी से ही जो है नापा जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में उसी से ही नापा जाता है। This is part of the circumference of the earth. और ये जो पृथ्वी का जो पूरा जो Okay. पूरा उसका चारों ओर का है सर्कमफ्रेंस। You have come many times down this before. सर्कमफ्रेंस हिंदी you have to. That's a difficulty with translation. Okay. So, unless you have that standard, you cannot measure. जब तक आपको जो उसका नापने का तरीका मालूम नहीं है, आपके अंदर समस्या है। Suppose you say in a town, 1 meter is this much. अगर आप कहोगे कि आपके नगर में जो 1 मीटर इतना है, And he says, in my town, the meter is this much. आप कहोगे कि मेरे नगर में 1 मीटर इतना है। If she buys one saree for this 5 meter, she can't even wear it. अगर फिर वो अगर साड़ी खरीदेगी यहाँ से कहीं से, तो फिर वो साड़ी वो पहन भी नहीं पाएंगी, क्योंकि हर जगह मीटर अलग है। In the time of judges, और न्यायियों के समय में everyone did what was right in their mind. और जो उनके मन में सही लगा उन्होंने किया, Everybody was their own standard. और सभी लोगों के अपने अपने जो मापने के तरीके थे। Can you live? क्या आप जी सकते हो? No. You need a standard. और आपको जो है एक मापने का सही तरीका मालूम होना To चाहिए। measure our life, you can take standard of the world, और नापने के लिए आप जो है संसार के स्तर को ले सकते हो, or you can take God's standard. और नहीं तो आप परमेश्वर के स्तर को भी मापने के लिए ले सकते हो। Now, the biggest struggle in the world today is to destroy the standard of God. और सबसे बड़ा संघर्ष आज संसार में ये क्या है कि परमेश्वर के नापने को स्तर को नाश करना। Because that standard disturbs people. और क्योंकि ये जो स्तर है परमेश्वर का, वो लोगों को परेशान करता है। They cannot do what they want now. जो लोगों को जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं वो, So break that standard. और उस जो मापने के स्तर को तोड़ दो। See, the plaque of 10 Commandments was kept at the Supreme Court in US. और जो 10 आज्ञाएं हैं वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। All the laws in all the Christian countries came from 10 Commandments. और जो सारे नियम कानून है सारे देशों में इस 10 आज्ञाओं से आई है। Now, they wanted to remove that plaque from Supreme Court. और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से इसको वो हटाना चाहते थे, Because it is pricking their conscience. क्योंकि ये जो उनके जो चेतना को वो जो है चोट पहुंचा रहा They है। cannot do what they want. उनको जो करना है वो नहीं कर सकते वो। They fought and said, you must remove. और उन्होंने झगड़ा किया और कहा कि इस नियम को हटाना है। They say majority wanted it, they removed it. और उन्होंने कहा बहुमत को यही चाहिए था कि इसे हटाएं, But there और was इसे हटा another दिया। bigger majority, they didn't open their mouth. और इससे बड़ा भी एक बहुमत था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह को नहीं खोला। So what happened? They removed it. तो क्या हुआ? तो इस आज्ञाओं को हटा दिया They गया। can play. ये मापने का
आप नापने का कौन सा स्तर इस्तेमाल कर रहे हो? You need blood values आपको जो है खून से जुड़े हुए मूल्य चाहिए, to know whether you are sick or not. आप बीमार हो या नहीं हो जानने के लिए। And companies are now deciding which is normal values. और कंपनियां अभी जो सोच रही हैं कि साधारण से मूल्य कौन से हैं। Few years back, cholesterol level was 250. कुछ सालों पहले जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर था वो था 250, Slowly it became 150 now. और धीरे से वो नीचे 150 हो गया। Between this, statin companies were there. Statin companies, statin drugs. और स्टैटिन दवाई निकालने वाली कंपनी थी, They are the one who managed to reduce this risk. और वो उन्होंने ही इस पर जो प्रबंध किया कि वो इस रेशियो को नीचे लाएं। The tablets were sold like any number. और जो गोलियां जो है कई जो है गिनतियों में जो है बेची गई। Now they are going to reduce the BP. अभी जो है रक्त दबाव को भी कम करने वाले हैं। See, manipulation of results. परिणामों में जो है गड़बड़ियां करना। One of the doctors who were working with us in MRCP in England, हम जो एक डॉक्टर जो हमारे साथ काम कर रहा था वो MRCP इंग्लैंड से था, when he finished this, he was working in a research institute. और जब उसने ये खत्म किया तो वो एक रिसर्च संस्था में काम कर रहा He's था। a Hindu convert. वो हिंदू से मसीह में आया है। He saw the whole process was controlled by drug companies. उसको ये मालूम पड़ा ये जो सारी प्रक्रिया है दवाई कंपनियों के नियंत्रण में है, He resigned and came off. और उसने इस्तीफा दे दिया ये काम और निकल के आ गया। He is doing a wonderful work in one tribal village. और एक आदिवासी गांव में बहुत ही सुंदर काम अभी वो कर रहा है। If a patient is sick, he will put the patient on the shoulder and run to the hospital. अगर एक मरीज बीमार है तो अपने कंधे में मरीज को रखकर वो अस्पताल की ओर दौड़ता है। If TB patients are not taking drugs properly, he will go to the house and bring them to take medicine. और अगर और टीबी के जो मरीज लोग हैं अगर दवाई नहीं ले रहे हैं तो उनको घर लेके जाएगा और ये देखेगा कि वो लोग दवाई ले रहे हैं। If they are not taking drug properly when they come to the OPD, I will give you to the police. और अगर जब वो ओपीडी में आते हैं अगर वो दवाई नहीं ले रहे हैं तो उनको बोलेगा मैं तुझे पुलिस के हाथों में थमा दूंगा। He will not allow any doctor to do any unnecessary investigation. और वो किसी भी डॉक्टर को बेकार की जांच करने की अनुमति देगा ही नहीं। If you take an investigation, unnecessary investigation, you will make the doctor pay the bill. और अगर बेकार की जांच करोगे तो वो फिर कहेगा कि डॉक्टर को ही इसका पैसा भरना पड़ेगा। He was tough, और वो बहुत ही कड़क थे, so sincere. बहुत ही एकदम जो है उस बात में वो एकदम So विनम्र he थे। said, I could not work with these pharmaceutical companies. उन्होंने कहा कि मैं इन दवाइयों की कंपनियों के साथ काम नहीं कर पाया। So you need a standard to measure. तो आपको नापने का एक स्तर होना चाहिए। But world is producing lot of false standards. और लेकिन संसार जो है बहुत ही गलत जो स्तरों को पैदा कर रही है। Measure your life with unchanging standards. और अपने जीवन को आप नापे ऐसे स्तर से जो बदलता नहीं है। All the scientific values are changing every year. सारे विज्ञान के जो मूल्य हैं हर साल बदल रहे हैं। When my sister studied for typhoid, there was no treatment. जब मेरी बहन ने पढ़ाई की तो टाइफाइड बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं था। Then they found chloramphenicol, chloromycetin. उसके बाद उन्होंने क्लोरोमाइसिटन को उन्होंने पाया It became a very wonderful drug. और ये बहुत ही अच्छी दवाई बन गई। They all were prescribing chloromycetin. और वो सब जो ये पर्ची में लिख के दे रहे थे कि ये खाएं। Then they found it produces bone marrow depression. और बाद में उनको पता चला कि ये हड्डियों के गूदे गूदे में जो उदासी लेके आता है। Now nobody prescribes it. अभी कोई भी जो है पर्ची में लिख के देता नहीं है One ये the drug दवाई। changed. और अभी दवाई बदल गई। Can you depend on something to make your life which is changing always? क्या आप किसी पर निर्भर रह सकते हो जिस पर जीवन जो है हमेशा बदलता ही रहता है? Whatever you are telling is the truth today, tomorrow they are changing and saying it is different. और आप जो कह रहे हो आज जो सच्चाई है कल वो जो है बदल रहा है और अलग है।
No, don't depend on that. Tomorrow they will just coolly say it is wrong and move on. और उस पर आप भरोसा मत रखो, कल वो कहेंगे ये गलत है और वो वहां से खिसक जाएंगे। That is why we always have we have to attend seminars and learnings to add on to our learning. तो हमें इस सेमिनारों में शामिल होना चाहिए ताकि हमारी जो शिक्षा है उसमें हम और जोड़ सकें Renew our learning. और अपने जो सीखने को हम नयापन ला सकें। What we learned 5 years is cannot be practiced now. जो हमने 5 साल पहले सीखा है अभी उसे हम प्रयोग में नहीं ला So सकते। fast changing. All our understanding is changing every day. इतना जल्दी में सब बदल रहा है, हमारी समझ भी सब बदल रही है। Now you cannot depend on what is changing. और आप उस पर भरोसा नहीं रख सकते जो बदल रहा है। You must depend on your life on something which is not changing. और आप उस पर भरोसा रखें आपके जीवन का जो बदलता नहीं है। Value of money is changing. और पैसे का जो मूल्य है वो बदल रहा है। After some Second World War time, द्वितीय विश्व युद्ध में one of my friends was telling, मेरा एक दोस्त बोल रहा he था, was in Singapore, one of the rich country at that time also. और द्वितीय विश्व के समय में सिंगापुर एक काफी अमीर देश था, आप भी एक अमीर He देश used है। to take a truckload of notes, और जो एक ट्रक भर कर जो है नोट्स रुपयों को पैसों trolley, ट्रॉली में जो है नोटों को, to bring bag full of rice. ताकि वो एक बोरी चावल की लेके आए। एक ट्रॉली में पूरा पैसा भर के लेके जाओ और कितना चावल लेके आओ, एक बोरी चावल लाओ। Eh? Ah. My friend who worked in Kuwait and amassed money, और मेरा जो दोस्त है जो किसने कुवैत में काम किया और काफी पैसा बनाया, the war began, that Saddam Hussein's war. और सद्दाम हुसैन का जो युद्ध है कुवैत में चालू हो गया, He escaped for his life somehow and reached. और वो अपने जान बचाकर कैसे भी पहुंच गया। He was my neighbor. वो मेरा पड़ोसी था, He opened the paper one day. और उसने एक दिन अखबार खोला Saddam Hussein devalued Kuwait dinar. और सद्दाम हुसैन ने जो है कुवैत दिनार का मूल्य कम कर दिया। Not come. का अभी उसका मूल्य नहीं है, नहीं हो जानने के लिए, Kuwait dinar became mere paper. और जो कुवैत दिनार है केवल कागज का टुकड़ा बन के रह गया। You should have seen his face. आप उसकी शक्ल को देखना चाहिए था जब वो अखबार पढ़ रहा था। 15 years of savings wiped off in a day. 15 साल का जो बचत है एक दिन में वो क्या है सब मिट्टी में मिल गया। Few days back, और कुछ दिनों पहले Saddam Hussein was defeated सद्दाम हुसैन जो है हार गया and the money came back. और पैसा जो है वापस मोल में आ गया। What we learn, हम क्या सीखा? whatever you trust in a moment, it is can be wiped off. और आप जिस पर भी भरोसा रखते हो वो एक क्षण में जो है मिट सकता है। What will stay forever? क्या जो है हमेशा के लिए बना रहेगा? The King of Kings says, I am the same yesterday, today and forever. राजाओं का राजा ये कहता है मैं कल आज युगान युग एक समान हूँ। No one who has put faith in him has been put to shame. और जिसने भी उस पर भरोसा रखा है वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है। It's almost 40 years for me. मेरे लिए तकरीबन 40 साल हो गए हैं। Every need at the right moment is met. मेरी सारी आवश्यकताएं सही समय पर पूरी हो जाती हैं। I don't have anything else otherwise. मेरे पास ये तो और कुछ और है नहीं। God is sufficient. परमेश्वर मेरे लिए काफी है। I always say, if he is not sufficient, don't follow him. मैं हमेशा कहता हूँ अगर परमेश्वर आपके लिए काफी नहीं है तो उसके पीछे ना हो ले। Do you know him? क्या आप उसे जानते हो? Taste and see that the Lord is good. चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। One meeting, एक सभा में one pastor, एक पासवान he took some white powder. एक सफेद जो है पाउडर लिया। And do you know it is very tasty? और कहा आपको मालूम है ये बहुत स्वादिष्ट है। One man shouted from there, how do I know? और एक व्यक्ति चिल्लाया वहां से कैसे मुझे मालूम पड़ेगा ये स्वादिष्ट है? Come and taste and see. आओ जरा स्वाद करके देखो। How do I know God is sufficient?
कैसे मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर काफी है? Without tasting, how will you know? बिना चखे आप कैसे जानोगे? Tolstoy made a statement. टॉल्स्टॉय ने एक ऐसा वाक्य बोला, Many people have rejected Christ without even tasting him. और बहुत लोगों ने मसीह का इनकार कर दिया है बिना उसे चखे। Taste and see if he is not sufficient, then throw. चख कर देखो, अगर फिर भी वो काफी नहीं है तो उसे आप फेंक दो। The medicines I give you, how do you know it is working or not? जो दवाई मैं आपको देता हूँ, आपको कैसे पता चलता है वो काम कर रहा है कि नहीं? Without that, you keep it in one room and say, Doctor, I am not becoming better. आप उसको लोगे नहीं और आप फिर डॉक्टर को बोलोगे, डॉक्टर मैं तो अच्छा हो ही नहीं रहा हूँ। Who is to be blamed? किस पर आरोप लगाना है? Have you obeyed the Bible क्या आपने बाइबल की बातों को पालन किया है? before telling that it's not working? ये बोलने से पहले कि वो काम नहीं कर रहा है। You read the Bible, then how can it be? आप बाइबल को पढ़ते हो फिर कैसे हो सकता है? Practice and see. प्रयोग करके देखो, और Practice and see. प्रयोग करके देखो। Will he be sufficient for operation work? क्या वो काफी है ऑपरेशन के कामों के लिए? Ask me, I will say he is sufficient. मुझसे पूछो, मैं कहूँगा हाँ वो काफी है। What is impossible for any man has been become possible in others. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। We had a theater in which the ceiling used to break and fall off. हमारे पास एक थिएटर थी, ऑपरेशन थिएटर, जिसकी जो छत है वो टूट टूट के गिरती थी। Because we could not build more theater at that time. क्योंकि उस समय हम जो है जो ज़्यादा थिएटर बना नहीं So पाए। I tied a cloth around so that it don't fall into the wound. तो मैंने एक कपड़ा जो है जो गिर रहा है उसके नीचे लगा दिया ताकि जो चोट में ये जो है आके गिरे नहीं। When the electricity goes, there is no generator at that time. जब बिजली चली जाती है तो जनरेटर भी नहीं होता था। So we keep the windows open. हम खिड़कियां खुली रखते थे, Flies will come inside. मक्खी अंदर आ जाते थे। So one sister will have a fly beater. और एक सिस्टर के पास जो है मक्खियों को मारने वाला जो है बैट Otherwise, रहता if we था। keep the fly inside and stitch, it will go on moving. और नहीं तो क्या करेंगे, मक्खी जो है पेट के अंदर घुस जाएगी, फिर आप उसको जो है बांध दोगे, Lot of sweat will come. बहुत पसीना आता है। It should not fall into the abdomen. और पसीना भी जो है पेट में गिरना नहीं So we चाहिए। tie a cloth around, और हम एक कपड़ा जो है बांध देते हैं माथे पर, or a sister will come and mop in between. नहीं तो फिर एक जो है नर्स आएगी और हमारे पसीने को कपड़े से पोंछती है। With all this, इस सब के साथ for almost 10 or 15 years when I was working there, 10 से 15 साल जब मैं उधर काम कर रहा था, I never had a post-operative infection. और कभी भी एक जो है ऑपरेशन के बाद का जो इन्फेक्शन होता है किसी को भी नहीं हुआ। I seldom gave antibiotics. और मैं कभी जो है एक एंटीबायोटिक दे देता था। Pure grace of God. पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह। In that theater, another surgeon and me, we have done mitral valve water. Heart operation also we have done. और मैं और दूसरे एक सर्जन ने मिलकर जो है जो हृदय का जो है इलाज भी किया है। He was trained for thoracic surgery, but I assisted him. और वो उसका प्रमुख था, मैं इसका सहायक बन के काम करता था। We didn't develop infection. हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। Pure God's grace. ये पूरा परमेश्वर का अनुग्रह है। If at least 10 minimum hemoglobin must be there for surgery. और कम से कम 10 हीमोग्लोबिन रहना चाहिए सर्जरी But करने के some लिए। patients are brought with only 2. लेकिन कुछ मरीज आते हैं उनके पास 2 ही हीमोग्लोबिन होता है। We were enabled by God to do surgery for that patient and save the patient. और हमें परमेश्वर के द्वारा बल दिया गया कि हम उस व्यक्ति का ऑपरेशन करें और उसे बचाएं। It has no human being can claim anything there. और इस पर जो है कोई भी मनुष्य कुछ भी दावा नहीं कर सकता। That's why it said, taste and see that the Lord is good. इसलिए कहा गया चख कर देखो कि यहोवा भला है। Hundreds and hundreds of occasions we are seeing. सैकड़ों ऐसे अवसर हैं जो हमारे पास आए। Okay. Have you tested? क्या आपने परखा है? Go on testing. परखते रहें। After that, we must confess with the mouth. उसके बाद आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है। What should you confess? और आपको क्या अंगीकार करना है? That Jesus Christ is your Lord. कि यीशु मसीह आपका प्रभु है। And I
mentioned 4 areas yesterday. और मैंने कल 4 क्षेत्रों को बताया था। What are the 4 areas? और वो कौन से 4 क्षेत्र हैं? First, पहला ambition. लक्ष्य, Second, दूसरा time. समय, Third, तीसरा money. धन, Words. शब्द। So,